आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की, क्योंकि ये दोनों अब जिस तरह से दुनिया की नजरों में है वो सब जान रहे हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन का भी मसला है, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम है, एक बहुत बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के हवाले से है, तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर गजा के ताल्लुक से है। तो सबसे पहले अगर हम गजा पे बात करें कि गजा में किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, वहां पे जो बोर्ड बन रहा है, बोर्ड है या उसे हम ये कह लें कि बोर्ड के नाम पे अमेरिका नीलामी शुरू कर रहा है गजा की। जिस तरह से ये इसको किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से इसे समझा जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पे जो खबर आ रही है, एक तो बड़ी खबर यह है कि गजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होगा भारत, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने पीएम को न्योता दिया है। यानी हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा के बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, गजा पीस बोर्ड जो है उसका स्थायी सदस्यता के लिए 9,000 करोड़ देने होंगे। 9,000 करोड़ रुपया देना होगा अगर कोई इसमें शामिल होता है। यही वो बात है जिसपे चर्चा बहुत जरूरी है, जिसपे बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 9,000 रुपए क्यों, किस लिए, क्या इसके, और ये क्यों ले रहा है अमेरिका। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर किसी ने तबाही मचाई है, किसी ने वहां पे अगर गजा को कब्रिस्तान बनाया है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, क्योंकि उसके लिए अमेरिका के सदर जिम्मेदार हैं, चाहे इससे पहले के सदर हों। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये जो आप देखिए पीस के नाम पे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हिंदुस्तान शामिल होगा नहीं शामिल होगा, लेकिन आखिर ये पीस के नाम पे जो पैसे लेने की बात है, ये क्यों, क्या इसके पीछे मकसद है, क्या इसके पीछे इंटेंशन है, ये समझने वाली बात होगी कि आखिर है क्या। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। ये आप देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया और ताकतवर अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम बोर्ड ऑफ पीस रखा गया है। इस संगठन की कमान खुद ट्रंप के हाथ में होगी। शुरुआत में इसे गजा के पुनर्निर्माण से जुड़ी योजना का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसके नियम और ढांचे बताते हैं कि इसका दायरा सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक संस्था बन सकती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, आखिर क्या ये माना जाए कि हर रोज डोनाल्ड ट्रंप कमाई के नए नए तरीके तलाश कर रहे हैं, कैसे कमाई बढ़ाई जाए। अब ये एक नया बोर्ड बनाया है, अब नया बोर्ड बनाया है तो मेंबरशिप के लिए दावत दी जा रही है, और दावत में जो शामिल नहीं होगा उसे कहेंगे हम टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, नहीं तो पाबंदी लगा दी जाएगी। ये है क्या असल में? दरअसल ये बौखलाहट है अमेरिका की, या ये माना जाए कि अमेरिका बहुत तेजी से जवाल पजीर हो रहा है, बहुत तेजी से अमेरिका जो है वो धरातल में जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये तो वहां के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। और देखिए इसमें है क्या, इसमें कहा क्या गया, ये आप देखिए कि ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए ड्राफ्ट चार्टर के मुताबिक इस बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे, वही तय करेंगे कि किन देशों को सदस्य बनने का न्योता दिया जाएगा। बोर्ड में मौजूद हर देश को एक वोट मिलेगा और फैसले बहुमत से होंगे, लेकिन अंतिम मंजूरी चेयरमैन यानी ट्रंप की होगी। इससे साफ है कि बोर्ड में ट्रंप की भूमिका सबसे अहम होगी। पीस बोर्ड के अलावा हाई रिप्रेजेंटेटिव और गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए
कि गाजा, सवाल यह है कि अनरेस्ट गाजा में किसने पैदा किया और दुनिया में अनरेस्ट कौन पैदा कर रहा है? आप बताइए। यूएनओ है, सब मानते हैं। तो यूएनओ में जब वोटिंग होती है, वीटो कौन लगाता है? किसने यहां तक जंग बढ़ाई? अब ये नई चीज आ गई। हाँ, बोर्ड पीस बनाओ, उसके सदस्य। और यहां पे देखिए, चार्टर मुताबिक सामान्य तौर पर किसी भी देश की सदस्यता 3 साल के लिए होगी। ये अवधि चेयरमैन की इच्छा से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें एक खास शर्त भी है। अगर कोई देश चार्टर लागू होने के पहले साल में $1 अरब यानी 9,087 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद योगदान देता है, तो उस पर 3 साल की सीमा लागू नहीं होगी। यानी ज्यादा पैसा देने वाले देशों को लंबे समय या स्थायी सदस्यता मिल सकती है। यहां पे आप देखिए क्या सफाई क्या आई है व्हाइट हाउस की। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन खबरों पर सफाई दी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि बोर्ड में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम फीस तय नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि अस्थायी सदस्यता उन्हीं देशों को मिलेगी जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। ये प्रतिबद्धता किस आधार पर तय होगी, ये अभी साफ नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, फिर वही बात आ गई कि अशांति फैला कौन रहा है? अभी नोबेल जो ये प्राइज ले रहे थे, उसको ट्रांसफर करवा रहे थे, भी साफ साफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन, उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का आप नोबेल पीस प्राइज जो है वो अपने नाम कर लीजिए। ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कहा गया बोर्ड ऑफ पीस को शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र समर्थित गाजा पुनर्निर्माण योजना का हिस्सा माना गया था। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली गाजा योजना के तहत मंजूरी भी दी थी। इस योजना के तहत बोर्ड को 2 साल का कार्यकाल मिला है, जिसे दिसंबर 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ड्राफ्ट चार्टर में गाजा का नाम तक नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि ये बोर्ड भविष्य में दुनिया के दूसरे संघर्षों में भी दखल दे सकता है। यहां देखिए, चार्टर के प्रस्तावना में तमहीद में कहा गया कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कई बार असफल रही हैं और अब एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो तेजी से और व्यवहारिक फैसले ले सके। ये बात ट्रंप की उस सोच से मेल खाती है जिसमें वो संयुक्त राष्ट्र को अक्सर सुस्त और बेअसर बताते रहे। न वो सुस्त है न बेअसर है, इसमें अमेरिका का हाथ है। सवाल ये है कि आप जो है वीटो क्यों लगाते हैं? अगर जब गाजा के मामले में बार बार जब वहां पे एक फैसला होता है कि जंग बंद की जाए, तो आप वीटो लगाते हैं, आप इजराइल को पावर देते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि साहब वहां बेअसर है। सवाल ये है कि ये खौफ है, मैं जिस पे बात करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का डर है। और वो डर क्या है? ब्रिक्स का। ब्रिक्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इधर बन रहा था, अब ट्रंप को लगा होगा कि कोई ऐसी चीज लाई जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे और इनका अहंकार भी बाकी रहे। लेकिन क्या इसे माना जाएगा? क्या लोग इसे कबूल करेंगे? ये भी। अब गाजा में रोजमर्रा का प्रशासन फिलिस्तीनी तकनीक विशेषज्ञों की एक टीम संभालेगी। इस टीम का नेतृत्व पूर्व फिलिस्तीनी अधिकारी अली शाश करेंगे। ये टीम बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी में काम करेगी। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहले ही गाजा के फुल डिमिलिटराइजेशन और पुनर्निर्माण की योजना की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ पे व्हाइट हाउस ने बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की शुरुआत 7 सदस्यों के नाम से बनाए हैं। इनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा और अन्य वैश्विक हस्तियां इसमें शामिल है। तो बहरहाल अब ये जो भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि क्या गाजा के नाम पे अमेरिका कोई खेल कर रहा है, कोई सौदेबाजी कर रहा है, क्या इसके पीछे? तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इसके अभी हम इस पे बातचीत और करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से एक और बड़ी खबर आ रही खामनाई साहब को लेके, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है सैयद अली खामनाई, और उनको जिस तरह से धमकी देने की बात की जा रही है,
उसके पीछे क्या है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे कि क्या वाकई ये धमकी दी जा रही है और धमकी दे करके क्या क्या साबित करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेजेश्कियान जो है उन्होंने बहुत ही नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये जंग खोलने का वो होगा। अब यहाँ पे देखिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई पर हमला करता है तो इसे ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने ऊपर होने वाले हर एक हमले की पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह बयान उन रिपोर्टों पर दिया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई पर हमला करने का विचार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खामनाई पर निशाना साधा है। उन्होंने ईरान में नई लीडरशिप खोजने की बात कही थी। तो अभी भी देखिए वो कहते हैं ना कि साहब रस्सी जल जाए लेकिन बल न जाए। वही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को यानी आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इसे ईरानी लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। उन्होंने लिखा, हमारे देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी हमला ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध के बराबर होगा। उन्होंने आरोप लगाया अगर ईरान के लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो इसका एक मुख्य कारण अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा लगाई गई लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंध है। यहाँ पे देखिए उन्होंने ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनाई के दशकों लंबे शासन को समाप्त करने की मांग की और कहा कि लगातार जारी जन आंदोलन और असंतोष के बीच इस मुल्क को नए नेतृत्व की जरूरत है। अब ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा झूठ है, जबकि सबको मालूम है कि वहां चुनाव होता है, वहां इलेक्शन होता है। जहां तक आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का ताल्लुक है वो नॉन पॉलिटिकल है, वो अब सियासी नहीं बल्कि एक रूहानी पेशवा है। सियासी तौर पर यहाँ पे आप देखिए पेजेश्कियान है, मसूद पेजेश्कियान, लेकिन वो कमांड करते हैं, वो रूहानी तौर पर चीजों को देखते हैं। तो वहां पे किसको बैठाना चाहते हैं, कौन वहां पे बैठेगा, ये तमाम इस तरह की बातें जुड़ रही। मेरा हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे राशिद साहब, मैं उनको भी स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, राशिद रिजवी साहब से। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे फिरोज बख्श साहब, मैं उन्हें भी स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। अगर आप देखें तो इस तरह के कुछ और बड़ी खबरों की तरफ हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह की धमकी दी गई है जाहिर है कि ईरान ने उसका जवाब दिया है। और देखिए अलग अलग तरह से बातें हो रही हैं ईरान पे। यहाँ पे 9,000 इजरायली अनिवार्य यहाँ पे कुछ देखिए जो कमेंट्स आए। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आऊंगा, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे राशिद रिजवी साहब, मैं उनको भी। यहाँ पे गाजा बोर्ड के चयनित सदस्य इस प्रकार है, अर्थव्यवस्था और उद्योग आयत अबू रमदान, दूरसंचार उमर सलामी, वित्त बशीरुल रईस, आवास ओसाम अलसावी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो जयदीप साहब बुंदेले ने लिखा है कि नगर पालिका मामले जल अली बरहूम, कृषि अब्दुल करीम अशीर, न्यायपालिका मोहम्मद बाइसोस, यहाँ पे इनका नाम है। इस तरीके से और लंबी लिस्ट यहाँ पे आई है जो उसमें होंगे। भूमि पत्रिका अरबी अबू शबान, धार्मिक मामले में रामी हलास, जनजाति मामले में तो एक पूरा जो है बोर्ड यहाँ पे बनाया गया। गाजा की समिति में जिसे आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है वो हमास विरोधी मुखर भावना रखता है और 2007 के गृह युद्ध में जीत के बाद हमास द्वारा उसे गाजा से निर्वासित किया गया था। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरी जो एक तरीके की ये कह ले कि साजिश या उसे ईरान को इंटेलिजेंस मिली है कि यूएस खामनाई साहब को का एसेसिनेशन
कर सकता है, इसलिए पेजेश्कियान ने ऑल आउट वॉर की धमकी दी है। तो ये कल हम लोग बात इस पे कर ही रहे थे कि ये फिलहाल जो है अमेरिका मानने वाला नहीं है, किसी न किसी से ही हवाला। बहरहाल तुर्की को संरक्षक सदस्य जॉर्डन मिस्र को भी ऑफर है, टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं। इसके अलावा 90,000 इजरायली अनिवार्य सैन्य सेवा से बच निकले और उनमें से 45% हरेदी हैं। तो ये इस तरह की तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल ये इस पे हम और चर्चा करेंगे।